कर सकता है। और आलोक मेहता क्या बोलेगा, 1-1 इंच जमीन का उपयोग करके आलू प्याज उगाता है और हम लोग अपना जमीन स्कूल में, कॉलेज में, श्मशान में देते आए हैं। आलोक मेहता राजपूत के बारे में क्या बोलेगा और सवर्णों के बारे में क्या बोलेगा? वो तो आलू प्याज उपजाने वाला लोग है। एक इंची जमीन को आलू प्याज उपजाता है। राजपूत अपना जमीन दान देता है समाज के हित में। उसी मेहता के समाज में राजपूतों ने दान दिया है जमीन को। स्कूल में दान दिया, कॉलेज में दान दिया, श्मशान में दान दिया, जहां भी आवश्यकता होती है राजपूत दान देता है। सवर्णों की बात, हम सवर्णों को उचित सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, इसका अभाव है। इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए सवर्णों। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में जदयू का पूरा कुनबा और राजपूत समुदाय का महाजुटान हुआ है। और इस तस्वीर को पहले देखें आप लोग, जो मिलर हाई स्कूल का जो ग्राउंड है, पूरा राजपूत समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और सभी के मन में क्या मांग है वो हम लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ देर पहले जो है यहाँ से आलोक मेहता मुर्दाबाद का नारा निकला था। आखिर क्यों आलोक मेहता का विरोध कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार हिमांशु। कहाँ से आए हैं? मुंगेर से हवेली खड़गपुर से। आलोक मेहता मुर्दाबाद का भी नारा शुरू हुआ था यहाँ से, क्यों? धरती से आप लोगों ने उनका जो बोली था वो लोकतांत्रिक था। राजपूत समाज के बारे में उनको जानकारी इतनी नगण्य है हम लोग कि अपने नेता को खुश करने के लिए और अपने चुनावी समर में कूदने के लिए और वोट पाने के लिए बस अभी पूरे देश में यही चल रहा है कि राजपूत को असम्मानित करो और पिछड़े अति पिछड़े दलित को बरगलाओ और उसका वोट ले लो। इस राजनीति पे भी पहले बहुत राजनीति हो चुका है। अब देश इसको समझ गई है कि बगैर राजपूत के देश समाज नहीं चल सकता, क्योंकि यही राजपूत इस देश को समानता के विचार को रखते हुए सभी जातियों की रक्षा उसके हाथ में, देश की रक्षा उसके हाथ में थी और आज तक विचारधारा से चलाया। लेकिन वर्तमान राजनीतिक माहौल में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जिसको कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पटरी पे लाने का काम किया। कल जो भी बातें हुई, हमको सुरक्षित किया जाए, अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मांग है। और आलोक मेहता के स्टेटमेंट की हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसा निंदा करते हैं कि वो जिस स्टेटमेंट को दिए हैं, अगर मैं बोलूंगा तो ये उनके लिए अपमान हो जाएगा। राजपूत किसी का अपमान नहीं करता है, इसलिए अपने वाणी को वो सुधारें। क्या अपने वाणी को सुधारें? बहरहाल कल एक वीडियो वायरल हुआ था आलोक मेहता का, जिसमें कुछ समाज के लोगों को कहीं न कहीं अंग्रेज अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए थे। सहरसा सदिया पंचायत के हम सुमन कुमार सिंह हैं, हम सडिया पंचायत के मुखिया हैं, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। मुखिया जी पहुंचे हैं, पूरा राजपूत समाज का नेतृत्व आपके नेता संजय सिंह कर रहे हैं। यहाँ से क्या मांगे होंगी राजपूत समुदाय की, ये बताएं। देखिए, राजपूत सदैव इस देश को दिया है और आज राजपूत समाज नहीं रहता तो यह देश भी नहीं रहता और विदेशी आक्रांताओं के हाथ में यह देश चला जाता। हमारा राजपूत समाज सदैव से बलिदान दिया है, दान दिया है और समाज को एकत्रित करके, संगठित करके सबको सुरक्षा दिया है। आज समाज में पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सबों को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, घर में किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, किसी आपत्ति विपत्ति हो जाता है, तो वह राजपूत समाज अपने जमीन जगह गाछ वृक्ष काट के उसका दाह संस्कार हो या बेटी का शादी हो या श्राद्ध हो, खड़ा होकर कराता है। और हमारा राजपूत समाज सदैव से इस देश को देने का काम किया है। आज उदारता के नाम पर कहिए, दान के नाम पर कहिए, किसी जाति समाज में ऐसा दम नहीं है जो राजपूत जो दान करता है और सहयोग करता है वो कोई नहीं कर सकता है। और आलोक मेहता क्या बोलेगा, 1-1 इंच जमीन का उपयोग करके आलू प्याज उगाता है और हम लोग अपना जमीन स्कूल में, कॉलेज में, श्मशान में देते आए हैं। आलोक मेहता राजपूत के बारे में क्या बोलेगा और सवर्णों के बारे में क्या बोलेगा? वो तो आलू प्याज उपजाने वाला लोग है। एक इंची जमीन को आलू प्याज उपजाता है। राजपूत अपना जमीन दान देता है समाज के हित में। उसी मेहता के समाज में राजपूतों ने दान दिया है जमीन को, स्कूल में दान दिया,
दिया, कॉलेज में दान दिया, श्मशान में दान दिया, जहाँ भी आवश्यकता होती है राजपूत दान देता है। दूसरा कोई जाति ऐसा नहीं है, ऐसा कोई उदार व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा दानवीर नहीं जन्मा है। आज अगर क्षत्रिय समाज नहीं होता तो राजपूत यह देश नहीं होता। आज यह मेरा दावा है। हम सडिया पंचायत के सुमन कुमार सिंह मुखिया जी बोल रहे हैं। चलिए देखिए, मुखिया जी थे और बहरहाल जो आलोक मेहता का कल बयान आया था उसमें कहीं ना कहीं लगातार विरोधाभास की जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के बीच जो है आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को राजपूत समुदाय के द्वारा लगातार राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मिलर हाई स्कूल में तमाम राजपूत के जो बड़े दिग्गज चेहरा है वो पहुंचे हैं और जदयू का पूरा चेहरा जो कुनबा जो है इस तैयारी में लगा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, लेसी कुमारी भी पहुंची हुई है, जो मंत्री है, तमाम जो चेहरा है राजपूत का वो पहुंचा है और सभी के मन में कहीं ना कहीं आलोक मेहता के लिए विरोधाभास की जो तस्वीर है वो मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या कहना चाहेंगे? इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पे खास करके मैं जो आज के समय में बिहार सरकार के जो कुछ मंत्री हैं जिस तरह का बयान दे रहे हैं वह बिहार को तोड़ने वाला, राष्ट्र को तोड़ने वाला है। इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सवर्णों की बात, हम सवर्णों को उचित सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, इसका अभाव है। इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए सवर्णों को मिलना चाहिए। बिल्कुल निश्चित सवर्ण में मिलना चाहिए। जब तक सवर्ण आगे नहीं बढ़ेगा यह समाज आगे कदापि नहीं बढ़ सकता है। इसका इतिहास जब से सृष्टि है आप उल्टा के देख सकते हैं, ये कहीं छिपी हुई बात नहीं है। ये लगातार जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं पिछले करीब 5 से 6 सालों में आप देख सकते हैं जो आंदोलन किए हैं, कहीं ना कहीं इसी तस्वीर को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे आंदोलन दिखाई दे रहा होगा देश में, जिसमें सवर्ण आंदोलन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसी बीच जो है लगातार जो राजपूत समुदाय के जो लोग थे वो पहुंचे थे, वो क्या कह रहे थे वो हम आपको सुनवाने की कोशिश की।